हालांकि आपको बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ बताया जा रहा है कि 54 बच्चे एडमिट थे यहाँ पर और उसके बाद 10 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। 17 बच्चों की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। उन्हें अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक एक ही बच्चे के परिजन डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। डिप्टी सीएम ने खुद अपने बयान में इस बात को कहा है कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की पहचान कर ली गई है और उनको सूचना दी गई है। वहीं दूसरी तरफ 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में ये पता नहीं है कि ये किनके बच्चे थे। इनका भी आइडेंटिफिकेशन करने का काम लगातार जारी है। आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि ये पूरा हादसा किस तरीके से पेश आया और हादसे के बाद किस तरीके के हालात पैदा हो गए। आपको दिखाएंगे कि सामने ये नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है, NICU है। यहाँ के बाएं हाथ का आप नज़ारा देख लीजिए कि ये वो NICU है जहां पर तमाम बच्चे एडमिट थे। बताया जा रहा है कि इस NICU की जो क्षमता है वो 18 बच्चों की है, लेकिन इसके बाद यहां पर 54 बच्चों को एडमिट करके यहां पर उनका इलाज किया जा रहा था। आपको बता दें कि यहां पर जब आग लगी उस वक्त स्थितियां बहुत ज़्यादा विकराल हो गई। जिस तरीके का डिप्टी सीएम ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पर आग लगी थी और उसके बाद ये आग लगातार बढ़ती चली गई और जो यहाँ पर मौजूद परिजन हैं, बाहर के परिसर में तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि NICU में परिजनों के जाने की इजाज़त नहीं होती है। वो तभी वहाँ पर अंदर जाते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ तब नर्सेस के साथ में 5 लोगों का स्टाफ यहाँ पर मौजूद था। कोई भी डॉक्टर उस वक्त मौजूद नहीं था और जब ये हादसा पेश आया तो उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मची और सबसे पहले जो यहाँ का स्टाफ है वो निकल करके बाहर भागा और उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि अंदर जब आग लगी थी और एक परिजन जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने तमाम बच्चों की जान बचाई, तमाम बच्चों को बाहर भी निकाला। तो ऐसे में उनका कहना ये है कि जब उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा कि एक नर्स के पैर पर आग लगी हुई है और वो निकल करके बाहर भाग रही है, उसके बाद तमाम जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने अपने स्तर पर बच्चों की जान बचाने के प्रयास किए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये अव्यवस्था इसी वजह से हुई। तमाम लोगों के जूते चप्पल यहाँ पर छूट गए। बच्चों को बचाने की उन्होंने कोशिश की और जो मदद है वो आधे घंटे बाद पहुंची है। यहाँ पर आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है, स्वास्थ्य महकमे के तमाम लोग पहुंचे हैं और उससे पहले 5 लोगों का स्टाफ यहाँ पर मौजूद था, जिसमें से एक नर्स के पैर में आग लगी थी और तमाम जो स्टाफ यहाँ का था वो उस वक्त यहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो ऐसे में जो बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी वो यहाँ पर मौजूद तीमारदारों ने उठाई है। तमाम बच्चों को यहाँ से निकाला है और इसी दौरान 10 बच्चों की जल करके दुखद मौत हो गई है। 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका तमाम दूसरे अस्पतालों में अभी भी इलाज कराया जा रहा है। इसी तरफ जो ये घटना है वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठाती है, क्योंकि जब यहाँ पर आग लगी तब उस वक्त फायर अलार्म नहीं बजा। फायर अलार्म अगर बजता तो अस्पताल का पूरा प्रशासन अलर्ट हो जाता और उसके बाद जो राहत और बचाव कार्य है वो समय से शुरू किया जा सकता था। लेकिन उससे बड़ी अव्वल दर्जे की हैरानी और लापरवाही की बात यह है कि यहाँ पर जो मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, अग्निशमन यंत्र थे, वो काम नहीं किए। तो झांसी मेडिकल कॉलेज में बीती रात ये बड़ा हादसा हुआ है। NICU वार्ड में आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह एक तरफ शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन की ओर से यहां पर कई लापरवाहियों की भी बात सामने आई है, जिसे लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। 40 बच्चे तकरीबन ऐसे हैं जिनको सुरक्षित बचाया गया, जिनमें से भी कई ऐसे बच्चे हैं जो कि बुरी तरह झुलस चुके हैं। तो बड़ी खबर, झांसी मेडिकल कॉलेज में बीती रात ये हादसा हुआ है। NICU वार्ड में आग लगी। बता दें कि हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 40 बच्चे बचाए गए हैं। हादसे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया है, चूंकि वो मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को जांच पड़ताल के आदेश उन्होंने दिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि 17 बच्चों का इलाज अभी चल रहा है। अस्पताल में 49 बच्चे भर्ती थे। अभी 10 बच्चों की असम में मृत्यु हुई है और बाकी सभी को बचा लिया गया है और सभी सुरक्षित। हाँ, बहुत ही दुखद घटना है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आग इस पार्किंग के कारण भड़की, ऐसा नर्सेज ने मुझे बताया जो मौके पर थी। एक नर्स के पैर में जलने से चोट भी लगी है और उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद पूरे वार्ड में आग फैली है। लेकिन घटना की जो सही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम सही जानकारी दे पाएंगे। हमारे पास अभी 17 बच्चे हमारे पास एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है
और 4 बच्चे प्राइवेट अस्पताल वात्सल में गए हैं, 3 मातृविता में गए हैं, 1 ललितपुर अपने घर चले गए हैं, 1 मौरानीपुर गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ चले गए हैं, 10 बच्चे कलवित हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है और 6 परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार संपर्क करने का प्रयास करें, मोबाइल स्विच ऑफ है और उनके घरों पर संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल बच्चे जो मैंने बताया आपको, कुल बच्चे एडमिट थे, मैंने आपको पूरा ब्यौरा पढ़ दिया है, 49 बच्चे बताए जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। झांसी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सरकार ने मदद का ऐलान किया है। मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है, जबकि गंभीर घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। तो पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से ले रहे हैं, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, पीड़ित परिजनों का क्या हालचाल है, परिजन वहां पर कैसे पहुंच रहे हैं, तमाम अलग अलग बातों का अपडेट भी यहां पर सीएम योगी लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। जो मृतक बच्चे हैं, जो नवजात बच्चे जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं और 5-5 लाख रुपए का आर्थिक मदद का ऐलान। दूसरी तरफ गंभीर घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए श्याम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। श्याम, देखिए, इस घटना को लेकर एक तरफ शॉर्ट सर्किट की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ लापरवाही की बात की जा रही है, वो एक तरफ है, लेकिन लापरवाही की भी चरम सीमा यहाँ पर इसलिए है कि सबसे पहले तो एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वहां पर नर्स थी, माचिस से कुछ वहां पर वो टेक्निकली जांच कर रही थी, जिसके कारण आग लग गई। हालांकि वो जांच का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अस्पताल में एनआईसीयू वार्ड में सिर्फ 18 बच्चों के लिए ही वहां पर जगह थी। 18 बच्चे की जगह और उसमें 49 बच्चे भर्ती है, तो ये तो हैरानी की बात है। बिल्कुल ये हैरानी की बात है कि जिस तरीके से एनआईसीयू वार्ड में 18 बच्चों की जगह थी और वहां पर 49 बच्चे एडमिट थे और यही वजह है कि जब हादसा पेश आया तो बच्चों को बचाने की जो कवायद की गई उसमें ज़्यादा परेशानियां पेश आई, क्योंकि तमाम बच्चों के तीमारदार इस परिसर में जो आप देख रहे हैं, इस परिसर के बाहर मौजूद थे। और ये आप देखिए कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र एनआईसीयू है, जिसके अंदर तमाम बच्चे एडमिट थे और दाहिने हाथ में वो जगह है, आप उसके सामने फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन यंत्र रख दिए गए हैं, जिससे अंदर की तस्वीरों को दिखाया जा सके। फिर भी प्रयास करते हैं कि ये वो खिड़की है जिससे तोड़ने के बाद अंदर से बच्चों को बाहर निकाला गया, इसको ढक दिया गया। अंदर का नज़ारा अगर आप कैमरामैन से कहकर दिखा पाएँ तो अंदर तमाम जो उपकरण हैं वो सब जल गए हैं, तमाम जो बेड हैं वो सब जल गए हैं और इन्हीं बेड में 18 बच्चों की व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 49 बच्चों का इलाज किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर खुद ही उठा करके ऊपर रख दिए गए हैं और उसमें दिख रहा है किस तरीके से रिफिल्ड इसको किया गया था 2019 में, और 2020 में इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट थी, लेकिन उसे रिफिल नहीं किया गया। यानी कि जब इन अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करने की जब ज़रूरत आन पड़ी, जब आग लगी यहाँ पर, तो इससे आग बुझाई नहीं जा सकी, ये अग्निशमन यंत्र काम नहीं किए। एक बहुत बड़ी लापरवाही है। दूसरी तरफ क्योंकि फायर अलार्म नहीं बजा, इसकी वजह से जो अस्पताल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे सही समय पर जानकारी नहीं हो पाई इस पूरे हादसे की। और हादसे की जो मुख्य वजह बताई जा रही है, जो एक प्रत्यक्षदर्शी ने खुद बताया कि वो मौके पर अंदर मौजूद था और एक नर्स जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसकी नली को फिक्स करने का प्रयास कर रही थी और इसी कवायद में उसने नली को टाइट करने के लिए माचिस को जलाया और माचिस को जलाने के बाद ही ये आग भड़क गई और आग ने 2 मिनट के अंदर विकराल रूप ले लिया और इसके बाद पूरे परिसर में भगदड़ मच गई। क्योंकि जब ये आग लगी थी तो नर्स घायल हुई थी, तो इसके बाद जो वहाँ पर मौजूद अन्य स्टाफ था वो भी उसमें भी हड़कंप मच गया और वो सख्ते में आ गए और वो भी आनन फानन में बाहर भागने लगे। लेकिन जब इस पूरे मामले की जानकारी तमाम परिजनों को हुई जो कि बाहर मौजूद थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो इसके अंदर दाखिल हुए। हालांकि कर्मचारी उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे, लेकिन फिर भी वो एनआईसीयू के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने ताले तोड़े। उन्होंने, आपको बता दें कि पहले इस खिड़की को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस खिड़की पर क्योंकि कांच नहीं लगा हुआ था, ये खिड़की फिक्स है, वो खिड़की टूटी नहीं, तो इसके बाद बगल में इस खिड़की को तोड़ने का प्रयास किया। इस खिड़की को जब
तोड़ा गया तो अंदर जो कुछ परिजन पहुंच गए थे उन्होंने तमाम बच्चों को इस खिड़की के माध्यम से बाहर निकाला जिन्हें सेव किया जा सका। आपको बता दें क्योंकि 49 बच्चे इसमें मौजूद थे और उनमें 10 बच्चे बुरी तरीके से जल गए थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तमाम और भी बच्चे झुलसे हुए जिनकी संख्या 17 है। ऐसे बच्चों का इलाज तमाम अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर क्योंकि पहुँचे थे और उन्होंने इस बात को ताकीद किया है अधिकारियों को कि जिन बच्चों का इलाज चल रहा है अस्पतालों में उनकी इलाज में किसी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए, उनका इलाज समुचित तरीके से हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 3 ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के बारे में पता नहीं चल पा रहा कि इनके माता पिता कौन हैं, उनको उनके आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमाम परिजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो अपने बच्चों को तलाश रहे हैं, उनको जानकारी हो रही है तो वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और खोज खबर कर रहे हैं कि उनका बच्चा कहाँ है। इसी दौरान एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई। हादसे को लेकर तमाम तरीके के तथ्य यहाँ पर सामने आ रहे हैं। डिप्टी सीएम भी जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि फरवरी में ही इसका जांच पड़ताल यहाँ पर अस्पताल की गई थी। हालांकि जून के महीने में अस्पताल का ऑडिट होना था, मॉक ड्रिल होनी थी, वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद अगर होता तो खामियां निकल कर आती। थोड़ी देर पहले आपने भी जानकारी दी थी कि कुछ एक फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे थे जो कि 2023 में ही एक्सपायर्ड हो चुके थे, लगभग 1-1.5 साल पहले। अभी जो आपने फायर एक्सटिंग्विशर के उसके ऊपर की डिटेल आपने बताई है, आप समझिए 4 साल से वो उपकरण रिफिल ही नहीं हुए हैं। कोई तो होगा ना जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी तय की जाएगी। आखिर किसके भरोसे इस पूरे अस्पताल को छोड़ दिया गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी तय की जाएगी और तय भी की जानी चाहिए क्योंकि डिप्टी सीएम को भी झूठी बातें बताई गई, उनको भी गुमराह करने का प्रयास किया गया क्योंकि उन्होंने जब अधिकारियों से बात की और उसके बाद मीडिया में बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में फायर का ऑडिट हुआ था, इस मेडिकल कॉलेज में फायर का ऑडिट हुआ था। अगर फायर का ऑडिट हुआ था तो फिर ये अग्निशमन यंत्र जो कि 4 साल से रिफिल नहीं है वो कैसे यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें यहाँ पर हटाया क्यों नहीं गया? और जो भी अग्निशमन यंत्र अभी तक यहाँ पर और भी अधिक जानकारी आप साझा कीजिएगा, लौटेंगे आपके पास। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झांसी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। ये हादसा मन को व्यथित करने वाला है, पीएम मोदी ने कहा है। पीड़ितों को मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह हादसा मन को व्यथित करने वाला है और पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। तो निश्चित तौर पर झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से बीती रात ये आग लगती है, उसके बाद 10 बच्चों की ये मौत। अपने बच्चे का मालूम नहीं है, अभी तक कहाँ है, किसके हाथ में है, कुछ पता नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, नवजात शिशुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीड़ितों के प्रति उन्होंने गहरी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की है। तो झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से बीती रात आग लगी, ये हादसा जिस तरीके से हुआ, 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि तकरीबन 40 ऐसे बच्चे हैं जिनको बाहर जरूर निकाला गया, लेकिन उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, उनको दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और श्याम हमारे साथ लगातार बने हुए। श्याम, अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन निश्चित तौर पर यह दुखद हादसा है और जिस तरीके से बाकी 17 बच्चों का इलाज चल रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ने कहा है कि उनकी निगरानी की जाए, उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना होने पाए और उनका जो इलाज है वो समुचित तरीके से हो, जिसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर लापरवाही की बात की जाए तो लापरवाही की पराकाष्ठा है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम को भ्रमित किया गया, उन्हें अधिकारियों ने बताया कि यहाँ का फायर ऑडिट किया जा चुका है। फायर ऑडिट अगर हुआ होता तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो उपकरण हैं वो काम कर रहे होते। ये उपकरण अगर मौके पर काम करते तो तमाम लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जो स्टाफ है, इसके अलावा जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो परिजन यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी इन उपकरणों को चलाने का प्रयास किया, लेकिन ये उपकरण चले नहीं। और सबसे बड़ी लापरवाही तब सामने आई जब सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर आधे घंटे बाद पहुँची हैं और इस आधे घंटे तक तमाम जो बच्चों के तीमारदार थे, उनके परिजन थे, वो उनकी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते रहे, वो संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की
वो तमाम रोक टोक के बावजूद भी NICU के अंदर दाखिल हुए और खिड़की के शीशे तोड़ करके उन्होंने अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चों को बाहर निकाला। और आपको बता दें कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनके हाथ झुलसे हुए हैं, जिन्होंने बच्चों को बचाने में ये नहीं देखा कि उनको आग लग रही है, वो किस तरीके से जल रहे हैं, उन्होंने बच्चों को बचाया। इसी दौरान तमाम लोग यहाँ भटकते हुए ऐसे आ रहे हैं, अपने हाथ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने दूसरों के बच्चों को बचाया, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि तीन बॉडीज़ अभी भी ऐसी हैं बच्चों की जिनको अभी तक क्लेम नहीं किया जा सका है। और इसके अलावा जो प्रशासन है यहाँ का, वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सका है कि इनके माता पिता कौन है। ऐसे में डिप्टी CM ने ये बात जरूर कही है कि अगर इन बच्चों के बारे में पता नहीं चलता है तो इनका DNA टेस्ट कराया जाएगा। तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, वहीं जिन लोगों को जानकारियाँ हो रही हैं कि उनके परिजनों के बच्चे यहाँ पर एडमिट थे, वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक और हैरानी की बात जो देखने को मिल रही है वो ये है, क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और 12 घंटे में पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। लेकिन जब से हम सुबह 5 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को हमने यहाँ पर जाते हुए नहीं देखा जो इस मामले की रिपोर्ट को तैयार करे, जो अंदर दाखिल हुआ हो और ये पता लगाने का प्रयास करे कि ये हादसा कैसे हुआ, इसमें किसकी लापरवाही है। तो आखिर रिपोर्ट क्या सौंपी जाएगी, किस तरीके से। सुबह 5 बजे से कोई जिम्मेदार अधिकारी या कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है अगर 12 घंटे के भीतर अगर CM योगी ने रिपोर्ट मांगी है तो उसमें भी हिला हवाली एक तरफ कर दी जाएगी, किसी और को दोषी हो सके ठहराया जा सकता है या कुछ वहां पर भी कमियां आ सकती है। लेकिन चूंकि ना सिर्फ झांसी के बल्कि आसपास के जिलों के, चाहे वो महोबा के हो, कानपुर के हो, कई परिजन अपने बच्चों को लेकर वहां पर पहुंचे थे, उनके बच्चे वहां पर भर्ती थे। फिलहाल उन परिजनों को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या वो अभी भी अस्पताल में मौजूद है? क्या वो अभी भी उसी इंतजार में हैं कि उनके बच्चे की पहचान हो पाएगी और आगे की जो कुछ भी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तमाम जो परिजन है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं और अपने बच्चों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो कई परिजन ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ पर हैं, उनके बच्चे की क्या मौत हो गई है, क्या उसे किसी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, वो कहाँ पर है, इस बारे में खोज खबर करते हुए पहुँच रहे हैं। वहीं तमाम लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदारों के बच्चे यहाँ पर एडमिट थे, उन्हें पता चल रहा है तो वो भी यहाँ पर खोज खबर करने के लिए पहुँच रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि लगातार यहाँ पर थोड़ी देर पहले जहाँ तीमारदार और परिजनों की भीड़ थी, वहां पर अब पुलिस ने यहां पर एक घेरा बना लिया और तमाम लोगों को पहले ही जानकारी दी जा रही है। कुछ देर पहले एक महिला यहां पर आई थी और अपने बच्चे के बारे में पूछताछ कर रही थी। पूछताछ करते करते जब उसे कोई जानकारी नहीं मिली तो वो यहां पर बेहोश हो गई। उसे बाद में उसके परिजन उठा करके यहां से ले गए। इसी तरीके की अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, अगर संभव हो सके तो उनसे बातचीत जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश भी कीजिएगा अगर संभव हो सके तो। देखिए, पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, SCP स्तर के अधिकारी हैं, इनसे पहले भी हमने बात करने का प्रयास किया था तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में क्योंकि बड़े अधिकारी लगातार बयान दे रहे हैं तो वो इस मामले में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है उनका कहना यही है कि वो हर स्तर पर सबसे पहले ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे 17 बच्चे जिनका इलाज दूसरे अस्पतालों में चल रहा है, उनके इलाज में किसी तरीके की लापरवाही ना हो, उनको समुचित इलाज मुहैया कराया जा सके। वहीं दूसरी तरफ उस नर्स का इलाज कहाँ पर चल रहा है इसको बताने की स्थिति में कोई नहीं है, जो नर्स इस पूरे हादसे में झुलसी है, जिसको डिप्टी CM ने भी बताया था कि नर्स झुलसी है और जिसकी ताकीद एक परिजन ने भी की थी कि जिसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो पाइप है उसको ठीक करने के प्रयास में वहाँ पर माचिस जलाई थी, वो झुलसी है। वो कहाँ पर है इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे परिसर में निश्चित तौर पर पुलिस की तैनाती की गई, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। ऐसे में तमाम वो परिजन जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के कवायद में हाथ जलाए, उनको भी वार्ड नंबर 5 में उनका भी इलाज किया जा रहा है। जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं उनका भी इलाज यहाँ पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो प्रशासनिक कवायद है वो अब इस ओर घूम गई है कि बच्चों का इलाज ठीक से हो। इसके अलावा जिन बच्चों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है उनके परिजनों को पहचान की जा सके और जिससे उनसे संपर्क किया सके, क्योंकि डिप्टी CM ने अपने बयान में इस बात की ताकीद की थी कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता के बारे में उन्हें मालूम तो है, लेकिन उनके माता पिता अभी तक उनसे मिल नहीं पाए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो
प्रशासन इस बारे में भी कवायद कर रहा है। वहीं तीसरी तरफ क्योंकि 12 घंटे में पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो तलब की जानी है, तो ऐसे में उस रिपोर्ट को बनाने की भी कवायद चल रही है। हालांकि कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं दिख रहा, जो मौका है वहाँ पर पहुँच करके किसी तरीके की जाँच करता हुआ कोई शख्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में ये रिपोर्ट कैसे प्रेषित की जाएगी, इस पर तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। दूसरी बात यह है कि जब से ये हादसा पेश आया है उसके बाद से लगातार जो यहाँ पर है वो अव्यवस्थाओं की स्थिति बनी हुई, क्योंकि ये परिसर जो है उसको सील कर दिया गया है, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। और बगल में जो एक खिड़की खुली हुई थी जिसके माध्यम से दिख रहा था कि अंदर का नज़ारा क्या है, अब उसको भी बंद कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के जो पर्दा डालने का जो काम है वो अब शुरू हो गया है। और मैनेजमेंट का काम, पर्दा डालने काम की अगर हम यहाँ पर बात करें, न सिर्फ आज के हादसे को लेकर पर्दा डालने का काम यहाँ पर अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है, बल्कि एक लंबे समय से पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। डिप्टी सीएम पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि तकरीबन 49 बच्चे वहां पर भर्ती थे। पहला यहां पर अगर जांच का विषय देखा जाए तो यही होता है कि 18 बच्चे की लिमिट है और आप लिमिट से कहीं ज्यादा 49 बच्चों को आप भर्ती कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात तो उन अधिकारियों पर भी, उन कर्मचारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए जिन्होंने झूठी रिपोर्ट दी है। यानी फरवरी में ऑडिट किया, जून में मॉक ड्रिल की बात की और तब भी झूठी रिपोर्ट दी गई है स्वास्थ्य विभाग को। और कहीं ना कहीं इस पूरे अस्पताल प्रशासन को लेकर और प्रदेश भर के सभी अस्पतालों को लेकर यह सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जब अधिकारियों की ही ओर से, उनके कर्मचारियों की ही ओर से अगर ये झूठी रिपोर्ट दी जाएगी तो आखिर फिर सच कैसे सामने आएगा? कहीं से तो पता चले कि क्या खामी है, क्या कमी है। बिल्कुल, जब मंत्री को बरगलाने का, जो विभाग के मंत्री हैं उनको बरगलाने का प्रयास किया गया, उनको झूठी बात बताई गई कि यहाँ पर फायर ऑडिट हुआ था। अगर फायर ऑडिट हुआ होता तो निश्चित तौर पर अग्निशमन यंत्र दोबारा से रिफिल कर दिए गए होते। जब ये या फिर अगर फायर ऑडिट में कमियां पाई गई थी तो उन कमियों को अगर दूर नहीं किया गया तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि इस तरीके का फायर ऑडिट समय समय पर होता रहता है। और अक्सर ये ऑडिट तब होता है जब देश में कहीं भी कोई बड़ा हादसा पेश आ जाता है, तब जिम्मेदार अधिकारी जागते हैं और तमाम अस्पतालों का ऑडिट करते हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज, क्योंकि एक सरकारी विभाग है, सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पर फायर का ऑडिट का होना और उसके बाद भी अग्निशमन यंत्रों का